शिवपुरी में एक दुकान को लेकर विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। एक ओर एक विधवा महिला रोते हुए पत्रकारों के सामने अपनी पीड़ा बयां कर रही है, तो दूसरी ओर स्वयं को पत्रकार बताने वाले शौकीन अहमद पप्पू अपने पक्ष में 40 वर्षों की किराएदारी और न्यायालय के आदेश का दावा कर रहे हैं। रोते हुए महिला ने आरोप लगाया कि उसकी दुकान पर नसीम अहमद का वर्षों से कब्जा है और नसीम के भाई शौकीन अहमद और पप्पू, जो स्वयं को पत्रकार बताते हैं, उन्हें और उनके परिवार को परेशान करते हैं। गाली करवानी है सर मुझे। कौन कब्जा किया? वो नसीम कब्जा करे बैठा नसीम जो पप्पू को भैया जो पत्रकार का काट रही है इसका। अच्छा, मुझे मेरे पीछे पड़ा है जो तो पागल हो रहा था, जो कहता है तो दुकान 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। 20 लाख रुपए दे दो हल्का देगा गाली में। धमकी किस तरह की दे रहे हैं? धमकी दे रहा 20 लाख रुपए दे, जो पप्पू भी धमकी देता 20 लाख रुपए दे तो गाली करेगा। अच्छा, तू तो पागल हो रहा था, मैं पत्रकार हूँ। महिला का आरोप है कि दोनों भाई उन्हें पागल औरत कहकर अपमानित करते हैं और दुकान खाली करने के बदले 20 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। महिला ने यह भी दावा किया है कि जब वह दुकान वापस मांगती है तो उसके बेटे को जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। तेरा ये बेटा कसम खा रही, ये जो कहता तू कब्जा कर 20 लाख रुपए दे काली का तब करी थी, ये मरवा दूंगा चिकुत कहता है। उनका कहना है कि इस मामले से संबंधित वर्तमान में कोई भी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और दुकान किराए पर देने से संबंधित कोई वैध लिखित दस्तावेज भी मौजूद नहीं है। महिला का यह भी कहना है कि कथित धमकियों के प्रमाण उनके मोबाइल फोन में सुरक्षित हैं। अब सुनिए दूसरा पक्ष। शौकीन अहमद पप्पू का कहना है कि उनके बड़े भाई लगभग 40 वर्षों से उक्त दुकान में किराएदार के रूप में व्यवसाय कर रहे हैं। उनका दावा है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट कहा है कि किसी से भी दादागिरी के बल पर दुकान खाली नहीं कराई जा सकती। उन्होंने बताया कि कोर्ट रोड जैसे व्यस्त क्षेत्र में स्थित इस दुकान का मासिक किराया वर्तमान में मात्र 450 रुपये है और उनके पास लगभग 40 वर्षों की किराया रसीदें भी मौजूद हैं। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या न्यायालय ने उन्हें दुकान का मालिकाना हक दे दिया है, तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिक जानकारी उनके बड़े भाई ही दे सकते हैं। दिलचस्प बात यह भी रही कि एक ओर उन्होंने कहा कि उन्हें यह पता नहीं है कि दुकान किसकी है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि महिला के ससुर ने उनके बड़े भाई को दुकान किराए पर दी थी और तब से नियमित रूप से किराया दिया जा रहा है। दुकान खाली करने के एवज में आपने 20 लाख रुपए की मांग करी, अभी रोते हुए महिला ने कहा है। ये दुकान कम से कम 40 साल से ले रखी है बड़े भाई ने, ठीक है, और उसका केस चल रहा था। किस तरह का केस? इनने केस लगाया था बड़े भैया पे। किस तरह का केस लगाया था? उन्होंने दुकान खाली करने का। हाँ। उन्होंने चोरी से ना ताले वाले तोड़ दिए थे, इन पे केस लगाया। मजिस्ट्रेट साहब ने लिख के दिया कोर्ट ने कि आपको कोई दादागिरी से दुकान खाली नहीं करा सकता, कोई किराया नहीं बढ़ा सकता। कोर्ट का आदेश हमारे पास है। कोर्ट ने आदेश करा कि आप किराया नहीं बढ़ा सकते, दुकान खाली जबरदस्ती नहीं करा सकता। कोई दादागिरी तो आप उनकी दुकान तो उनकी है ना, इनकी किराया कितना दे रहे हो आप? अभी दुकान दे रहा 450 रुपए। 40 साल से अभी तक की रसीद है अपने पास, पूरा किराया जमा कर चुका हूँ। और दुकान अब किसी की भी है मुझे नहीं पता, मेरे भाई किराए से दुकान ले रही है। तो आप इनको धमकी दे रहे हैं, जो कह रही है ये सब झूठी बात है। अब किसकी है किसकी नहीं है मुझे नहीं पता। कोर्ट में अरे भाई साहब, जब आपका एग्रीमेंट हुआ होगा तो नाम तो मालिक का आया होगा ना, किस मालिक की दुकान है? इनके सुसन ने दी थी दुकान, तो हमने किराए से दी थी ना आपको, है ना? किराया दे रहा है महीने बाद। किराया उनको नहीं चाहिए, अब वो मांग कर रही है कि हमें खाली करानी, तो आप खाली क्यों नहीं कर रहे हैं? कोर्ट से हम जीत चुके हैं। अच्छा, तो वो आपके कब्जे हो गए इस पे? कोर्ट से आदेश है हमारे पास। किस तरह का आदेश है आपके पास? हमारे पास दुकान खाली नहीं करोगे किसी के दबाव में आके, किराया नहीं बढ़ाओगे। जज ने जो आदेश दे दिया आपको कि आप किसी की दुकान खाली नहीं करोगे अगर आपने ले ली तो? नहीं तो न्यायालय ने आपको मालिकाना हक दे दिया क्या? नहीं दिया दुकान का मालिकाना मिला है दुकान का? जानकारी पड़े भैया को। अब इस पूरे विवाद में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वास्तव में मामला न्यायालय में चल रहा है? क्या 40 वर्षों की किराया रसीदें मौजूद हैं? क्या महिला के पास धमकियों के प्रमाण हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस दुकान का वास्तविक मालिक कौन है और कानून किसके पक्ष में खड़ा है? इन सभी सवालों के जवाब दस्तावेजों, साक्ष्यों और न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर कायम हैं और हम किसी भी पक्ष के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों का सच सामने आना चाहिए, तो इस वीडियो पर अपना एक लाइक ज़रूर छोड़िए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी आवाज़ को मजबूत बनाता है। और अगर आप चाहते हैं कि शिवपुरी और आसपास की हर बड़ी खबर, हर खुलासा और हर ज़मीनी सच सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी क्रांति दूत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि अगली बार जब सच की कोई नई दस्तक हो तो उसकी पहली आवाज़ आपके मोबाइल पर ही सुनाई दे।
मैं हूं दिवाकर शर्मा, आप देख रहे हैं क्रांति दूत। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़ी खबर और एक नए खुलासे के साथ। नमस्कार।